From a simple homemaker to a successful businesswoman, meet Poonam Rohit Garg. This story isn't just hers, it belongs to every woman who dares to dream. Today, we dive into her journey, her struggles, and inspiring victory from a homemaker to a businesswoman or an entrepreneur. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening from wherever you are watching. We are here with a new episode of the Captivated Series podcast. This is our Hindi special episode because the guest that we have invited is a proficient Hindi speaker, and we want to explore that aspect of it in our podcast. And we want to emphasize whether language is a barrier when one wants to be an entrepreneur. So we will be hosting the show in Hindi. And let me welcome my guest today, Poonam Rohit Garg. She is in many ways my mentor, my friend, my guide. Whenever I feel down or need some advice, I know that I can call her and she will definitely give me some advice that will help me. And the topic for today's episode is from a homemaker to an entrepreneur. तो हिंदी में अगर मैं बोलूं, पूनम जी मुझे करेक्ट करिए अगर कुछ गलती हो जाए। गृहिणी सबसे से पहले बिजनेस वुमन, तो बिजनेस वुमन का कोई वर्ड है पूनम जी हिंदी में? चलिए, सबसे पहले तो बहुत 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 सारी धन्यवाद आपको। आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट पर बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक आने के लिए जो भी हम सब ने किया, चाहे आप हमारे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने, बहुत ही रिकमेंडेबल है। बहुत ही मेहनत और यस। तपस्या के बाद आज हम लोग दोनों ही यहाँ पर हैं आज। यस। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है, साथ मेरे लिए ही, साथ में मेरे पूरे परिवार के लिए भी। आ, और रही बात, आपने पूछा जो व्यावसायिक हाँ, स्त्री, तो व्यावसायिक, व्यावसायिक स्त्री। यस। हाँ, गृहिणी जो कि व्यावसायिक हो, हम्म। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग इतने आदी हो गए हैं इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश हम्म। लैंग्वेज के, कि हम लोग भूल भी गए हैं और शायद कुछ ढूंढने पर मिल भी जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है आपके इस पॉडकास्ट पर, विशाखा। यस और पूनम जी, थैंक तो यू सो मच। वेलकम। तो मेरी लेट्स स्टार्ट विद दिस, हम इसी प्रश्न से शुरू करते हैं कि आपके इस जर्नी में क्या लैंग्वेज आपके लिए बैरियर था, और अगर है तो आपने किस तरह से उसे बाईपास किया, और अपनी जो पहचान बनाई है वो आपने कैसे बनाई? लैंग्वेज, जहाँ हम लोग यहाँ पर बेंगलोर कर्नाटक प्रदेश में है, तो जहाँ पर मोस्टली जो आप जब लोकल लेवल पर जाते हो, जहाँ आसपास में आपको वर्कर्स की हम्म। रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत है, हम्म। तो वो कन्नड़ भाषा स्पीकिंग है, हम्म। जिसमें बैरियर जरूर आता है, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूँ। और लैंग्वेज सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया। हम्म। बट एक चीज जो मैंने ढूंढी और जो मुझे पता चली, जिसके लिए हमेशा ही प्रयत्नरत रहती हूँ, कि जो भाषा काम की भाषा है, हम्म। उनको सिखाने के लिए आप जब प्रेजेंट सामने आप उनको उदाहरण देकर बताते हैं हम्म। कि इसको इस तरह से करना है, तो वो पूरी बात आपकी एक्सप्लेन करने से लेकर सभी कुछ भाषाओं को वो समझ जाते हैं। हम्म। एक हो सकता है आपको 2 बार बताना पड़े, वहीं अगर आप मुझे वो भाषा आती, तो हम्म। मेरा काम जरूर, डेफिनेटली, मुझे कोई डाउट नहीं है इस बारे में, आसान होता। बट उसकी वजह से मुझे ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई, ओके। जिसकी वजह से मैं निर्णय लेने में, किसी काम को लेने में या किसी को काम देने में पीछे हटूं, ऐसा हम्म। नहीं हुआ। ओके। क्योंकि वो जो एक्सप्लेन करना और उनको बताना, वो हमेशा ही, हम लोग एक ही, हमारी लैंग्वेज, वर्चुअल लैंग्वेज हमारी भाषा नहीं हो जाती है, तब वो हम्म। काम की भाषा होती है। यस। जो वो भाषा वो भी जानते, सिलाई का तरीका वो भी जानते हैं। हम्म। उस भाषा में बात करने पर बातचीत का माध्यम ही दूसरा होता है। ओके। सो जब
तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि पूनम जी का जो यूनिट है इट इज कॉल्ड कैनवस टू क्राफ्ट्स, और वो बहुत सारी लेडीज को ट्रेन करती है सिलाई के अलग अलग प्रोडक्ट्स, फैब्रिक के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो मैं जब, आपको हाँ हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। पूनम जी। लैंग्वेज बैरियर की बात पर अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेरा हम्म। दो वर्कर, जो हम्म। मेरा परमानेंट वर्कर 10 सालों से था और है भी, उनमें से एक जो मेरा फेवरेट वर्कर है, उसको हिंदी नहीं समझ में आती अच्छा। और मैं उसकी भाषा नहीं बोल सकती। बट अच्छा। हम दोनों के बीच में बहुत ही सुदृढ़ संबंध रहे हमेशा से, एक फ्रेंड की तरह और एक व्यवसायी ही हूं मैं, तो उनसे मुझे मेरे वर्कर हैं, जिस तरीके से प्रेमवत व्यवहार रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। उस ओके। चीज को, बैरियर को मतलब बैरियर्स तो मैं नहीं कह सकती फिर। अच्छा, तो उनकी प्राइमरी भाषा क्या है, कन्नड़ा है या वो कोई और? कन्नड़ा है। कन्नड़ कन्नड़ ही अच्छा। है, कन्नड़ा ही उनकी लैंग्वेज है। ओके। मैं हिंदी बोलती थी, लेकिन डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया बात, हाँ, वो महत्वपूर्ण थी। करेक्ट। आप लोगों की भाषा, भाषा सच नहीं थी, वो एक अनस्पोकन भाषा थी जो आप दोनों समझ सकते थे। हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपके यूनिट का क्या नाम है और ये इंटरेस्टिंग नाम आपने कैसे सोचा? ये ऐसे मैं बता, इसकी कहा पीछे की काफी लंबी बातचीत रहेगी, अच्छा। जो एक लंबा सफर तय करके वो वहां तक ये नाम मुझे आया है। वाह। तो इसको शॉर्ट में, और मतलब आपने जो पूछा है सवाल, हाँ। वो समझ लीजिए सारी आज की बातचीत का पूरा एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। वाह, ओके, प्लीज बताइए। तो मुझे, मैं ये बताऊंगी इसमें हम्म। कि एक, मैंने मद्रा कोट्स एंकर डिजाइन स्टूडियो में जब मैं काम कर रही थी, उस वक्त मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए। हम्म। प्रोजेक्ट्स थे डीआईवाई डेवलप करना। तो अच्छा। जैसे कुशन कवर की डीआईवाई बनाया विथ हक बैक एम्ब्रॉयडरी। अच्छा। उनको करने के बाद वो मेरा पहला असाइनमेंट ऐसा था जो मुझे डिपेंडेंट करना था। हम्म। और करने के बाद मुझे काफी संतोष मिला, हम्म। क्योंकि वो एक ब्लैंक कपड़े से शुरू होने के बाद में उसको एक प्रोडक्ट के रूप में बनाना, ओके। तो वहां तक उसको लेकर के जाना, फिर उसके बाद उसकी फोटोग्राफी, फिर एक प्रोडक्ट के रूप में, डीआईवाई प्रोडक्ट के रूप में हम्म। वो ग्राहकों तक भेजना था। ओके। तो आप समझ सकते हैं उस स्क्रैच से हम्म। सभी चीजों को, डिजाइनिंग है उसमें, कॉन्सेप्ट है उसकी, पैटर्न्स हैं, सभी चीजें, फिर स्टिचिंग पार्ट भी आया, हम्म। जहाँ में मैंने काफी स्ट्रगल भी किया। फिर उसके बाद उस तरीके के और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए, हम्म। जिसमें डीआईवाई किट्स थी, बॉलस्टर्स की डीआईवाई किट, अच्छा। सैंडल्स डीआईवाई किट, इस सैंडल मतलब तरीके से पहनने वाली सैंडल? पहनने वाली सैंडल्स, अच्छा। जिसमें हम प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे थे कस्टमर को, लाइक सैंडल्स हम नहीं भेज रहे थे, ओके। बट पूरी उसकी डिजाइन शीट, एक सिंपल जनरल शॉप्स में मिलने वाली, हर शहर की दुकानों पर मिलने वाली एक स्लीपर, जिसमें आप उसको पैटर्न को कॉपी करके डिजाइन बना के आप स्टिक कर सकते हो ओके। उसके पर। हाँ। तो कुछ इस तरीके का एक इनोवेटिव आइडिया था। हम्म। उन सभी को करने के बाद काफी अधिक ये चीज मैंने महसूस किया कि एज अ आर्टिस्ट हम लोग ढूंढते रहते हैं फिनिश्ड गुड्स, कैसे बनेगा, हम्म। या फिर हम शुरू करते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी एक फ्लैट फैब्रिक पर, हम्म। पेंटिंग करते हैं फ्लैट सरफेस पर, या तो उनको बेडशीट की तरह यूज करेंगे, या हम साड़ी के रूप में यूज करेंगे। लेकिन अभी जब उनको 3 डायमेंशन बनाना है, तो देन हमारी स्ट्रगल शुरू होती है कि पेंट कर लिया है, एम्ब्रॉयडरी हो गई है, अब मुझे वो फिनिश कैसे बनेगा। हम्म। हम टेलर्स के पास जाते हैं, हम कॉबलर्स के पास जाएंगे, सपोज अगर सेम प्रोजेक्ट है, हम्म। कोई क्वेश्चन सिलने को आपको मिलेगा नहीं, हम्म। या मिलेगा भी तो वो आपने मार्जिन्स कितनी छोड़नी चाहिए, कैसे फिनिशिंग होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक आपको बैरियर बनती हैं आपको फिनिश गुड एक 3D शेप में लाने के लिए। हम्म। हम्म। और स्टिच कपड़े पर अगर आप करते हैं तो वो अनेक, आपके कुर्ते पर अगर आप करते हैं तो फिर वो मार्किंग वगैरह भी उसमें आपको चाहिए होती है। हम्म।
इस तरह से वो एक आइडिया जो उस वक्त आया मन में कि इसकी रिक्वायरमेंट बाजार में, मार्केट में कितनी अधिक है, क्योंकि मैं ऐसे ही आर्टिस्ट के बीच में मद्रा कोट्स में रह के भी काम करती थी, ओके। जो फ्लैट सरफेस पर वो अपने कुछ एम्ब्रॉयडरी करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो उस तरीके से वो आइडिया जनरेट होता गया। हम्म। फिर डेफिनेटली कैनवस टू क्राफ्ट तक आने में लंबा सफर लगा है। हम्म। उसको मद्रा कोट्स के बाद कन्वर्ट किया कि इस तरीके के पाउचेस या 3D ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप बोलेंगे नॉट ओनली पाउचेस, हम्म। 3D ऑब्जेक्ट्स जो कि आप डिजाइन करें और फिर आप उन्हें यूजफुल और प्रैक्टिकल भी हों, हम्म। वहां तक। फिर मैंने और भी दूसरे कार्य भी किए, जैसे कि टीचिंग और ट्रेनिंग का काम, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने का काम। तो उसी बीच, उसी दौरान जब मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही थी, और स्पेसिफिकली ऑन पाउच मेकिंग वर्कशॉप्स एट हम्म। सला स्टूडियो, हम्म। उसी समय में, लगभग उसी दौरान, मेरी एक फ्रेंड जो उस वक्त मेरी स्टूडेंट थी, अब मेरी फ्रेंड है, मैं उनका अच्छा। नाम लेना चाहूंगी, रोहिणी। हम्म। शी रिकमेंडेड माय नेम ऑन वन इंक्वायरी। ओके। उस इंक्वायरी में 300+ कैनवस पाउचेस की रिक्वायरमेंट थी। ओके। क्लाइंट को वो पाउचेस चाहिए थे अपनी बच्ची की नेमिंग सेरेमनी में एज अ रिटर्न गिफ्ट। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सिंपल पूछना चाहती हूँ ऑडियंस के लिए। जब आप बोल रहे हैं कैनवस, उसका क्या मतलब होता है? इज इट? मेरे हिसाब से जो मैंने कैनवस, और अपने नाम में भी लिखा है कैनवस टू क्राफ्ट, और मेरे लिए कैनवस मीन्स एनीथिंग विच कैन बी यूज एज अ प्लेन सरफेस, ओके, नॉट द जिस पर आप फैब्रिक कुछ काम जो। करते हैं, नॉट द अच्छा, फैब्रिक, नॉट द टाइप ऑफ फैब्रिक। नॉट द टाइप ऑफ ओके। फैब्रिक। ओके। कैनवस का टाइप ऑफ फैब्रिक है, इट्स अ हाँ। नेम, जैसे हाँ। अलग अलग नेम, हम्म। बट मेरे लिए कैनवस, कैनवस का ये भी एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग ये भी है, हम्म। फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस यस। विच कैन बी वैनिश। यस। तो मैंने उस तरफ ही देखा, और फिर ऑल विद ऑल एफर्ट्स उनके लिए हमने वो ऑर्डर बनाया। ओके। दैट इज हाउ आई हैव रिसीव्ड माय द बिगेस्ट ऑर्डर बिफोर द नेम कम, और बिफोर द स्टार्ट माय वर्क बिजनेस। बिजनेस करने से पहले ही मुझे वो ऑर्डर मैंने पहला किया। ओके, 300 पाउचेस देन का। दैट ऑर्डर कंप्लीटेड, हम्म। तो मुझे एक जो लूज लूज थॉट थी मेरे मन में कि ये हाँ। कैनवस टू क्राफ्ट के लिए वो नाम भी आया, हम्म। और उसका शेप, उसकी डिजाइन, वो जिस शेप में पहुंचा, उसकी साइज, वो सब भी उस वक्त बिल्डअप हुई। ओके। तो कैनवस टू क्राफ्ट से मतलब ये है कि कैनवस जो कि फ्लैट सरफेस है, प्लेन हाँ। सरफेस है, और उसको क्राफ्ट तक लेकर के जाना, आप हम्म। उस पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हम्म। हम्म। कैनवस मैं प्लेन आपको दे रही हूँ, और ओके। उसकी आप क्राफ्ट कीजिए। ओके, एंड ऑल्सो आप जो बोले 2D to 3D, आप एक 2D सरफेस दे रहे हैं फॉर द आर्टिस्ट टू कन्वर्ट इट विद देयर इमेजिनेशन। यस। मतलब आपकी तो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ब्लॉक प्रिंट कर रहा है, कोई ब्रश पेंटिंग कर रहा है, बट आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे आर्ट वर्क यूज हुए हैं। हाँ, हम्म। इसमें जो आपने बात कही 2D to 3D, हम्म। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मुझे ये उसमें जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि वो फ्लैट सरफेस, जब वो हम्म। पेंटिंग करा जाएगा या एम्ब्रॉयडरी की जाएगी, तो वो सरफेस फ्लैट कितना ना मुझे मिलेगा। हम्म। दैट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट इन माय प्रोडक्ट, ओके। कि कोई भी वर्क करने के लिए द फ्लैट शुड बी सरफेस, इवन दो हम्म। स्टिच्ड, हम्म। तो वो फ्लैट सरफेस मेरे प्रोडक्ट में कितना मिल रहा है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। उसके बाद अब स्टिचिंग्स को कैसे मैं इजी करूं, हम्म। कितना कॉम्प्लेक्स करूं, हम्म। तो वो पैटर्न उस बेस पर मैं डिजाइन करती हूँ, ओके। और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। हाँ, इनफैक्ट आपको मैंने देखा था एक वॉलेट मेकिंग वर्कशॉप में। मैं भी आपकी स्टूडेंट थी साला स्टूडियो में बहुत साल पहले। आपने एक फैब्रिक वॉलेट का कोर्स लिया था, और मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया था, और वहां से हमारी जी मुलाकात बिल्कुल, शुरू मुझे हुई।
मुझे बिल्कुल याद है, और मैं हमेशा से आपकी भी फैन रही हूँ। आपकी जो कूलनेस है वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू पूनम जी। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप ये सिलाई और परफेक्शन इन द स्टिचेस या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप जब करते हैं फैब्रिक से, आपकी इसके साथ कोई इंटरेक्शन बचपन से है? मींस वर यू एक्सपोज टू सुइंग और क्राफ्ट प्रोडक्शन, आपकी बचपन से कुछ कनेक्ट है उसमें? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि एवरी हर एक भारतीय घरों में महिलाएं और घर की हमारी माँ, हमारी दादी, बुआ सभी हाथ कला के लिए जरूर कुछ ना कुछ वो जरूर एक्सपर्ट होती थी। हम्म। मेरे घर में मैंने अपनी दादी से कच वर्क सीखा, बुआ से ओके। क्रोशे, वाह। बुनाई का काम, माँ से अपनी मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा। तो वो ओके। एक इंटरेस्ट जो बचपन में होता है, हम्म। और जब थोड़ा सराहना मिलती है तो और पसंद आता है, तो वो मुझे थोड़ा लीड किया ओके। आगे जाने के लिए। इंटरेस्ट अच्छा। हमेशा से। फिर मैंने अपनी शादी के बाद फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, ओके। और विवेक ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मेरे हस्बैंड। और हमेशा मेरी सबसे बड़े शुभचिंतक बन के उन्होंने हमेशा सपोर्ट, तो एक बात होती ही है, बट हम्म। जिस तरह से उन्होंने मेरी राहें आसान करी, हम्म। से मेरा आगे पूरा जो बिजनेस का आइडिया था हम्म। वो काफी आसान रहा। और ओके। मुश्किलें महसूस कम हुई। ऐसी मुश्किलें तो बहुत सारी आएंगी ही, हम्म। कोई हम्म। भी कार्य आप करते हैं, हम्म। लेकिन जब वो उतनी बड़ी ना लगे, वो महसूस कम हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। करेक्ट। तो उस तरीके से जर्नी बचपन से लेकर हमेशा से एक इंटरेस्ट, एक आपका कनेक्ट तो रहा ही। फिर हम्म। मुझे एक समय मदुरा कोर्ट्स में, जो उनका हेड ऑफिस है बेंगलोर में, वहाँ काम करने का मौका मिला। बहुत हम्म। कुछ सीखा उन्हीं तरीके के, अपने आसपास जब आप उन्हीं लोगों से जिनके साथ आपने बचपन उन धागों के बीच में गुजारा, और जब आप उसी ऑफिस में पहुंचते हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात ऑफ महसूस करी कोर्स। मैंने, ऑफ कि वो कोर्स। धागे बनते कैसे हैं, उन हम्म। धागों को फिर आप चेकिंग कैसे करते हैं उन धागों की, उन हम्म। धागों से आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, नए धागे बाजार में जाते कैसे हैं, उन हम्म। धागों के और किस तरीके से उपयोगिता हो सकती है, हर एक एस्पेक्ट वहां पे मैंने जाना। करेक्ट, समथिंग दैट और वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम कभी धागे यस, पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ हाँ। जी। और वहीं से फिर एक नेक्स्ट डेवलपमेंट, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कैनवस टू क्राफ्ट, हम्म। वो वहां से ही डेवलप हुआ। और उस ओके। जर्नी को फर्दर नेक्स्ट लेवल पर लेके गई, और अपना व्यवसाय मैंने कैनवस टू क्राफ्ट शुरू किया। ओके, तो कैनवस टू क्राफ्ट में क्या क्या बनता है पूनम जी? कैनवस टू क्राफ्ट में वो हर एक प्रोडक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं जो अनब्लीच्ड कॉटन से बनता है। केसमेंट प्लेन से बना सकते हैं, हम्म। और उनका पर्पस, मेन पर्पस रहता है आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी में वो कैसे यूज होंगे, हम्म। वो आर्टिस्ट के लिए कैसे यूज होंगे, यही उनका मेन पर्पस रहता है। उनको देखने का मेरा नजरिया, उनको डेवलपमेंट का नजरिया भी वही रहता है कि आर्टिस्ट को ये किस तरह से यूजफुल हो सकता है। कितना ओके। वजह मैंने बताया आपको, 3D सरफेस, 2D सरफेस मुझे कितना मिलेगा इसमें। हम्म। और वो हर एक सामान जो हमारे अवेलेबल मशीनरीज हैं उनमें बेस्ट क्वालिटी के साथ में स्टिच हो सकती हैं। ओके, तो जैसे तो आपने कहा पाउचेस, आप और क्या वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जैसे मुझे पता है टोट बैग्स भी आप बनाते हैं, टेबल मैट्स, जी, तो इस तो तरह इसमें की। हाँ, सबसे हाँ। पहले तो पाउच आ जाता है, प्लेन बैग्स, हर प्रकार के बैग्स हो गए। फिर हमने बाद में आगे जा करके उनमें डक कैनवस के जो हेवी ड्यूटी बैग्स होते हैं उनको भी जोड़ा, जो ओके। थोड़े और बेटर क्वालिटी नहीं कह सकते आपकी, उनकी यूजिबिलिटी और थोड़ा वेट रखने की, हम्म। और थोड़ा अच्छी शो उनमें आती है, हम्म। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा आती है उनमें। डिफरेंट किस्म की आर्ट वर्क किए जा सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा ड्यूरेबल रहता है, हम्म। 300 GSM का आप डक कैनवस लेते हो, तो उसमें आप मिरर वर्क ही कर सकते हो।
मिरर आप वर्क यानी स्टिक्स, मिरर एम्ब्रॉयडरी जो। एम्ब्रॉयडरी के, या एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो थोड़ा सा, ओके, लेकिन मेरा मतलब है यहाँ पर स्टिक करने से, स्टिक। घुंघरू लगाना है, हाँ ओके। पिंग पोंग लगाना है, तो हम्म। वो भी ड्यूटी होने से आप दूसरे किस्म के काम भी कर सकते हो। ओके। तो ये हो गया। हमारा एक प्रोडक्ट का नाम मैं लूंगी, तोरन्स है, हाँ जो थोड़ा। तोरन्स काफी अधिक पॉपुलर प्रोडक्ट है, हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट रहा। हम्म। उसके लिए हमने दूसरे और भी दूसरे किस्म, कई सारे कपड़े भी हम एक्सप्लोर करते रहते थे, क्योंकि अनब्लीच्ड कॉटन कई डिफरेंट वैरायटीज में आते हैं। अच्छा। वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में काफी हमने स्ट्रगल किया, काफी एक्सपेरिमेंट किया उसको हम्म। परफेक्शन लाने के लिए। हम्म। फिर वो भी बनाया। अब हम्म। इसमें और आगे जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट महसूस होती थी, हम अपने कस्टमर से भी बात करते रहते हैं, हम्म। वो हमारे सबसे बड़े एडवाइजर रहते हैं, कि हम्म। उनकी क्या आगे वो सोचते हैं, क्या आगे उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम्म। वो भी हमें कुछ बताते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं, हम बना सकते हैं ओके। अपने जो हमारा सोर्सेज हैं, वो हम्म। उनके पास क्या मिलेगा। फिर और इसमें हम ऐड कर किया मैंने, जो और कंप्यूटर बैग्स हैं, इसमें ऑर्डर किया हमने, कैलेंडर्स, जो कैनवस हाँ कैलेंडर्स आपकी हैं। कैलेंडर्स बहुत ही इनोवेटिव आइडिया थी एंड आई थिंक इट जी। पिक्ड अप, और अभी भी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है आपकी। हाँ जी। हाँ। और भी आप जिस भी आइडिया में, इस क्षेत्र में सोचिए कि वो कुछ भी बन सकता है, वो सभी हमने ट्राई किया। वॉलेट ट्राई किया हमने, हमने फाइल कवर्स हैं, बंदरवार तो मैंने बताया ही आपको। हम्म। और इसके अलावा होम डेकोर के प्रोडक्ट्स, जिसमें टेबल मैट्स है, जूट भी हमने इंट्रोड्यूस हम्म। किया। हम्म। जो जूट होता है, उनकी टेबल मैट्स बनाई, टेबल कोस्टर्स भी बनाए। हम्म। तो वो इनोवेशंस चलते रहते हैं हमेशा। उसमें से ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि सभी 100% सफलता सब में नहीं मिलती है। हम्म। कुछ बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, कुछ मॉडरेटली। हम्म। तो वो तो एक्सपेरिमेंट करना ही मेरा काम है। और ओके। समय समय पर नए नए सामान और नए नए मटेरियल्स को भी इंट्रोड्यूस मैं करती रहती हूँ। अच्छा, आपके पास ये है कि ये जो मार्केट रिसर्च आप करते हैं, आपने कहा आपके कुछ क्लाइंट्स आपको फीडबैक देते हैं, पर इज देयर एनी अदर वे जिससे आप ये मार्केट रिसर्च करते हैं कि मुझे किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, या ये एक नया प्रोडक्ट है जिससे जो मुझे लग रहा है मार्केट में पिकअप हो जाएगा, तो आप बेसिकली मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, जो कस्टमर्स हैं वो हमारे सबसे, जो क्लाइंट्स हैं हमारे सबसे बड़े, प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए मैं उनको, उनकी एडवाइस सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ। हम्म। जो कुछ है, कुछ से तो बड़े खास हैं, हम्म। जो जो रेगुलरली उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इनोवेटिव रहती हैं। हम्म। और वो मैं कहूँगी कि वो मुझे थोड़ा लीवरेज देते हैं कि हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ। हम्म। मतलब लेट्स लेट्स डू समथिंग। हम्म। तो एक तो वो हो गया, वो काफी बड़ा एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स करना अपने आप में, जब आपको कुछ नई आइडिया है कि वो कैसे बनने वाला है, तो हम्म। आप उनकी रिसर्च स्टडी भी करते हो, उनकी हम्म। ड्राइंग है, हम्म। ड्राफ्टिंग है, उन सभी के साथ में आगे काम बढ़ता है। प्लस साथ में भाई पिंटरेस्ट है, और हम्म। गूगल है, दूसरे जो इस तरीके की डिजाइनिंग वेबसाइट्स हैं, वो भी इफेक्टिव वर्क हेल्पफुल रहती हैं। हम्म। हम्म। फिर आपकी लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में ये सामान वाह। मेरे एक थीम के साथ में, हम्म। कैनवस टू क्राफ्ट के में कैसे जा सकता है। हम्म। अ, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन भी इजी होना चाहिए, कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव होना चाहिए, हम्म। और वो उस प्रोडक्ट की फील है, उसकी फिनिशिंग भी, हम्म। हम फिनिशिंग, मेरे प्रोडक्ट्स की जो फिनिशिंग है वो भी इजी टू यूज होनी चाहिए। हम्म। फिनिशिंग मतलब कितनी डीप है वो, हम्म। कितना हार्डनेस है उसमें, तो वो मॉडरेट हार्डनेस के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में हम कैसे बना सकते हैं। और ओके। फिर प्लस किस तरफ की डिमांड ज्यादा है, कैसा लोग काम पसंद कर रहे हैं, किस तरफ का काम देखना चाहते हैं,
हम्म जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कैलेंडर्स बनाए, कैलेंडर्स के एक सीजन होता है, हम्म फरवरी मार्च तक वो फिनिश हो गए, फरवरी एंड तक डेफिनेटली खत्म हो जाते हैं। हम्म अब उसके बाद कुछ और उस तरीके का लोगों को पसंद आ रहा है, हम्म तो फिर बैनर्स हो गए, बड़े बैनर्स, छोटे बैनर्स, एक हैंगिंग्स जो स्पेसिफिकली कैलेंडर स्टाइल में हो, हम्म कुछ उस तरीके का सामान भी हम, इवन हमने हाइट चार्ट, हाइट चार्ट, बच्चों अच्छा। की हाइट ओ। चार्ट को कैनवस में डेवलप करने की कोशिश की, हम्म बट सम रीजंस जिसमें कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ आई वो भी मैं बता सकती हम्म हूँ एग्जाम्पल के लिए। हम्म उस हाइट चार्ट को टांगने के लिए स्पेसिफिकली 12 फुट के डिस्टेंस पर टांगा जाता है, जिससे कि 1 फीट के बाद फर्स्ट जो मार्किंग होती है 2 फीट की होती है। ओके। तो वो मार्किंग को करेक्टली वो वहां पर बैठे, हाँ। जिसके लिए हमने काफी कोशिश की हमारी हैंगिंग किस तरह से हो, बट हम वो वहां तक नहीं अचीव कर पाए, तो फिर ओके। वी हैव आई ड्रॉप द आइडिया। ओके। तो इस तरीके से रिलेवेंटली वो प्रोडक्ट्स, फिर एक बनता है तो उसके डिजाइन साइज डिफरेंट है, इनको उस दूसरे प्रोडक्ट्स पर बना के देखते हैं, हम्म। कुछ एसेसरीज इस तरह से डेवलप करते हैं। ओके। तो थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड एंड यस। यस, तो बेसिकली मैं ये क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ क्योंकि अगर कोई ऑडियंस में हमारे जैसे ही पहले जो होम मेकर थी उन्हें अगर बिजनेस करना हो, तो ये सारी छोटी छोटी एलिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है। सो हाँ हाँ। हाँ, तो जैसे आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, आप जब उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं आप कुछ नंबर्स भी बनाते हैं कि मैं 5 बना के देखती हूँ फिर सैम्पलिंग के लिए देती हूँ, ऐसा आपका कोई स्ट्रैटेजी है? आप कितना प्रोटोटाइप बनाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ। हमें हमेशा कटिंग, मैं हमेशा क्या करती हूँ आफ्टर आई हैव लर्नड, हम्म। 3 कटिंग करती हूँ। ओके। एक हमारा कटिंग हो गया, जो कटिंग मैंने किया एक ड्राफ्टिंग पेपर ड्राफ्ट के बाद में कटिंग, तो एक कटिंग को कवर में डाल के अपने फाइल में रखा। ओके। दूसरा कटिंग को हमने साइड में रखा, और सॉरी 2 कटिंग्स जो अभी हमारे पास हैं हम्म। उनको दोनों को हमने स्टिच किया। अच्छा। हाँ, 2 स्टिच किया साइमल्टेनियसली। अगर 2 इसलिए स्टिच करते, एक कभी कभी हमें देना पड़ता है कस्टमर्स को अच्छा। एक सैंपल। अगर सैंपल। मैंने सैंपल अपना सैंपल स्टिच सैंपल कस्टमर को दे दिया, हम्म। तो फिर मेरे पास उसका प्रोटोटाइप नहीं रहेगा। या। तो दैट इज वन थिंग। हम्म तो मोस्ट कभी भी अगर आप नई चीजें बनाते हैं तो 3 कटिंग करिए, 2 स्टिच कीजिए, दैट्स आइडियल मिनिमम रिक्वायरमेंट। हम्म और क्योंकि एक फाइल में करने के लिए एक स्टिचिंग का प्रोटोटाइप भी आपको अपनी फाइल में रखने के लिए हम्म इम्पोर्टेंट है। हम्म तो इतना तो हो करने से मुझे मेरा काम हो गया, बाकी डेफिनेटली 5 पीस बनाना भी एक अच्छा विचार है। वो डिपेंड करता है आपको कितना प्रैक्टिस के लिए चाहिए। हम्म और इसमें फिर आगे दूसरे एस्पेक्ट्स आते हैं, भाई ये तो सैम्पलिंग हो गई। हम्म अब उसके बाद आए जब हम अपने वर्कर्स की प्रैक्टिस या उनको हम्म ये स्टिचिंग कैसे, तो हम मिनिमम 20 पीस स्टिचिंग के लिए तैयार करते थे कि भाई मिनिमम अगर हमें कोई भी चीज को प्रोडक्शन में रखना है, प्रोडक्शन हम्म में लाना। सैम्पलिंग इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज जब मैं सैम्पलिंग करती हूँ तो खुद कटिंग भी मुझे खुद हम्म खड़े होके करवानी पड़ती है, खड़ी रहती हूँ, क्योंकि जिसमें जब आपको खुद क्लैरिटी 100% नहीं है तो हम्म आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। करेक्ट। और उसमें आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, और उसी तरह से स्टिचिंग पार्ट में भी। तो जब उसका इंस्ट्रक्शंस बहुत शॉर्ट शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस हम्म। मैं देती हूँ, जब मुझे सैंपल से स्टिचिंग करना है अच्छा। अपने वर्क को, तो बहुत छोटे इंस्ट्रक्शन से इतना ही स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे, इवन दो दे नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। हम्म। बट अभी मुझे देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल गो विद दिस, मुझे अच्छा। फिनिशिंग में क्या चाहिए, हम्म या कुछ अटैच करना है, बेल्ट कैसे लगना है, बाद में है, फ्रंट में है, बैक में है, क्या है। हम्म तो सैंपल
थोड़ा ध्यान से बनाने पर अच्छा रहेगा। ओके। तो पूनम जी, और एक टेक्निकल क्वेश्चन है। आप 3 सैंपल बनाते हैं, तो सैंपल का अगला स्टेप क्या होता है? इमीडिएटली प्रोडक्शन तो नहीं होता होगा, तो प्रोडक्शन अगर हुआ तो उसका मिनिमम क्या नंबर होना चाहिए जिसमें आप बोल सके कि वो अभी प्रोडक्शन में है? देखिए, प्रोडक्शन तो डिपेंड करता है कि आपके पास वर्कर्स कितने, आप कितने लोगों के साथ काम करते हैं, यूनिट कितनी बड़ी है। ओके। जैसे मेरे पास मिनिमम तो मुझे 20 पीस बनाने होते थे सैंपल, अगर प्रोडक्शन में डालना है। अच्छा। लेकिन अब चूंकि मेरे पास यूनिट बड़ी है, तो हम्म। मुझे 100 पीसेस तो मिनिमम प्रोडक्शन में लगाने ही पड़ते हैं। ओके। सैंपल अप्रूव होने के बाद की बात है ये। हम्म। जब सैंपल आपका बन गया, तो अब मुझे मिनिमम मिनिमम तो 100 पीसेस लग चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। ओके। बिकॉज प्रोडक्शन में जब आपके पास 20 लोग हैं, तो सबको आपको इंगेज करना पड़ेगा। हम्म। आपको सभी तरीके का काम, जिसमें कि मार्किंग है, कटिंग है, बंडलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके सैंपल अप्रूवल है, उनको सैंपल की ट्रेनिंग देना कि बनना। अभी हाल ही में हमने कुछ 300 पीसेस तोरण डिलीवर तोरण, किए हाँ हैं। मैंने देखी, हाँ, हाँ। यस जी। तो उन सभी को पहले ट्रेनिंग दी गई कि आप पेटल्स, सही प्रकार से पेटल्स कैसे स्टिच करें। क्योंकि ट्रेनिंग देते वक्त हमने उम्मीद किया था, और वैसा ही हुआ। पेटल्स जिनमें करेक्शन की जरूरत थी, उनसे कहा रीवर्क के लिए। फिर वो धीरे, 1-2 प्रैक्टिसेस के बाद में वो परफेक्ट हो गए। और उसके बाद जैसा कि उम्मीद थी, सारे प्रोडक्ट्स, इवन 15-20 लोगों ने बनाए, स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, बट सभी हमारे तोरण एक जैसे बने। ओके। तो उनकी सैंपल प्रैक्टिस हो गई। और बाकी फिर उसके बाद उनसे वर्क रिसीव करना, फिर हम्म। बंडलिंग करना, काउंटिंग करना। तो दिस ऑल एक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा, तो उसके अच्छा। लिए सभी को हम काम दे सकें। तो हाँ। इसके लिए मैं चाहती हूँ, मैं अब 100 पीस मिनिमम का रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्शन शुरू कर सकती हूँ, मतलब ओके। करती हूँ। ओके। जी। ओके, तो इसके बाद वाला स्टेप होगा क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्शन अगर क्वालिटी हो गया कंट्रोल, उसके बाद? नहीं, क्वालिटी कंट्रोल बाद में नहीं कर सकते आप। अच्छा। मतलब साथ में ही करते जाना है। ओके। तो जो आपकी स्पेसिफिक कटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। बंडलिंग साथ में, मैं हमेशा से ऐसा सोचती हूँ कि आप लास्ट में जाकर कोई चीज को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, आप हाँ, साथ में ही करते रहते एवरी स्टेप पर। करेक्ट। तो क्योंकि तो लास्ट में तो बहुत वेस्टेज हो सकता है अगर हम हाँ, लास्ट हाँ, में करें। तो आप बोल रहे हैं यस। साइमल्टेनियसली आप ही क्वालिटी चेक करते हैं, या आपके पास जब यू अभी हैव? हमारे पास, जी, अभी हाँ। जब हमारे पास बड़ा ऑर्डर था, तो हमने एक अपना क्वालिटी चेकिंग के लिए एक सुपरवाइजर भी साथ में, एक जिनको एक्सपीरियंस था, हम्म। उनको मैंने सुपरवाइजर की ड्यूटी भी दी। ओके, वाह। क्योंकि जब ज्यादा काम है, तो सारा काम करना इज नॉट एडवाइजेबल। हम्म। उनको भी ड्यूटी दी, और उनका काम स्पेसिफिकली कुछ डिजाइन किया गया कि उनका काम क्वालिटी चेकिंग है, रिसीविंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने काम अपना काफी अच्छे से किया, हम्म। जिसकी वजह से हम बड़ी टाइमली अपना ये ऑर्डर डिलीवर ओके। करा हम लोगों ने। ओके। तो पूनम जी, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं और वो मोमेंट पे आते हैं जब आप ये सब काम घर पे कर रहे थे, और यू वर अ होम मेकर। तो ऐसा क्या वक्त आया जहां आपको लगा कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस? बिकॉज बहुत सारी लेडीज घर पे, फॉर एग्जांपल अचार बना रही है या कुछ क्रोशे का काम कर रही है, बट उसे एंटरप्रेनर लेवल पे ले जाने की बहुत सोच होती है कि वेदर आई शुड नॉट। तो आप वो पॉइंट याद कर सकते हैं जहां आपको लगा कि यस, नाउ आई कैन प्रोसीड टू बिजनेस? अम, मैंने आपको शायद पहले भी इसका भी इसी पॉडकास्ट में आपको बताया कि हम्म। अ, मैंने अपनी
शादी के बाद फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा किया, हम्म। और उसके बाद मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था जिसमें अच्छा। मैं नर्सिंग होम्स को स्पेसिफिक फैब्रिक, स्पेसिफिक गारमेंट्स के बने हुए और स्पेसिफिक लिनन सप्लाई करती थी, अच्छा, मटेरियल फैब्रिक मटेरियल सप्लाई फैब्रिक करती। सप्लाई करते थे, ओके। हाँ, यस। सो इसको फिर से अगर रिवाइज करें इस क्वेश्चंस को, हम्म। तो मैंने अपना फर्स्ट वेंचर शुरू किया था आफ्टर माय फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, जिसमें मैं हॉस्पिटल्स में लिनन सप्लाई करती थी। अच्छा। तो ये जो सप्लाई मैंने उस वक्त शुरू किया, तो हम्म। ये जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर भी रही थी, अपनी कोर्स कर रही थी, तो भी मुझे पता था कि मुझे एक बिजनेस तो करना ही है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि शादी के वक्त से ही कि तुम तो एक सफल बिजनेस वुमेन ही बनोगी। अच्छा। तो वो भी कहीं ना कहीं मन में था। हम्म। फिर उसके बाद मदुरा पोर्ट्स में काम किया। फिर वहां से मैंने सीखा, जैसे कि जाना आपको बताया कि हम्म। रिक्वायरमेंट को मैंने समझा हम्म। कि मार्केट में ये चीजों की जो क्राफ्ट मटेरियल है, हम्म। कैनवस क्राफ्ट मटेरियल, उनकी काफी रिक्वायरमेंट है, जरूरत बहुत है। ओके। अ, उस रिक्वायरमेंट से उस तरफ आगे बढ़ना मैंने शुरू किया, और पाउच मेकिंग का काम सिखाया, जिसमें आप, हमने भी शायद क्लासेस करी थी, तो वो डेनिम का फैब्रिक हो या हाँ। कैनवस का फैब्रिक हो, कैनवस मीन्स आपका प्रिंटेड कैनवस हो, उसके साथ डेनिम लगा के हम कैसे बनाएंगे, उन सब चीजों को एक्सप्लोर करना। तो वहां से ही करते करते जब मार्केट सर्च और उसकी रिक्वायरमेंट, फिर उसी दौरान ही जैसा जो मुझे पाउच के ऑर्डर्स आए, कैनवस पाउच के बड़ा ऑर्डर्स मिला, तो वहां से जब वो ऑर्डर आया, तो वो मेरी शेप, जो मेरी थॉट्स थी, वो क्लियर हो गई। ओके। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि कोई भी चीज सडनली तो नहीं होती। हम्म। वो आपके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पुराने किए हुए काम हैं, वो ही आपको आगे लीड करते हैं, ओके। और उसी तरफ ही जाना चाहिए। बार बार हम्म। आप अपनी लाइन चेंज कीजिए, हाँ। और जो आपको पसंद हो, आपका जो पैशन हो, उनको ही आगे लेते जाइए। ओके। उनको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, उनको और सीखिए। हम्म। आप अपने पैशन को ही सीखिए। आपने जैसे बताया, छोटे छोटे कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। जब मैं भी पाउच बनाती थी, तो ये भी कार्य बहुत ही स्मॉल कार्य था, हम्म। क्योंकि हर घर में हर गृहिणी को ये कार्य करना आता था, तो मैं कोई हम्म। खास कार्य नहीं कर रही थी। हम्म। बट ये थॉट आप में, आपके विचार और आपकी आपकी जो आपको आता है, जो आपकी कला है, वो जब हम्म। मैच आप करते हो, तो कुछ नया बन जाता है। यस। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी आपको आता है, जो आपको पैशन है, जो आपका वर्क है, जिसमें आप माहिर हैं, हम्म। उन्हीं को ही सीखिए, उन्हीं को ही बनाइए, उन्हीं को और तपाइए। फिर वो ही आपको आगे ले जाते हैं। ओके। बस साथ में दूसरी और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मार्केट में इनकी वैल्यू भी आप रखिए, कि हाँ। मार्केट में वैल्यू है, आपको उस कॉस्ट पे मिलना, कोई लेने को तैयार है आपका मटेरियल। हम्म। वो आप, आपकी जो स्किल्स हैं, हम्म। मार्केट की रिक्वायरमेंट के साथ कैसे वो जेल होंगी, या हाँ। आप कोई सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट है, वो जेल कैसे होगा, वो नए जमाने के साथ में कैसे जाएगा, हम्म। वो समय के साथ उनका तालमेल होना, ओके। इन चीजों को ध्यान में रखिए। हम्म। और आज की अगर गृहिणियां कार्य इस पर करना भी चाहें, तो अ, वो जो इस तरीके के फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें हम्म। जरूर ज्वाइन हम्म। करें। हम्म। और आपको पता ही है, हम लोग सब लोग देसी क्विल्टर्स, जो हमारा हाँ। ग्रुप है, हाँ। वो कितना हमारे लिए उस वक्त, उस समय जब फेसबुक हम लोग नया नया नहीं शुरू नहीं। करा था, हम लोगों ने देखा, हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव रहता था। बहुत सारे पैटर्न्स हम लोगों ने एक दूसरे की, भाई ग्रुप में क्या है, हम सभी आपस में ही एक दूसरे के साथ में कुछ सीखते हैं, कुछ हम्म। समझते हम्म। हैं, कुछ हम्म। जानते हैं। हम्म। तो पीयर ग्रुप होना भी एक अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहता है। ओके। और और अपना इंस्टाग्राम, जैसे कि आजकल के समय में, अब हाँ, आजकल अगर सोशल आप बात मीडिया। करते हैं,
इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहिए, पोस्ट हम्म करते रहिए हम्म अपनी एक्टिविटीज को। हम्म अगर आपको कोई मेंटोर मिलता है तो आप जरूर एक मेंटोर के साथ जुड़िए जो हम्म आपकी ही फील्ड का हो। हम्म उनसे से जरूर आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सब कुछ अगर आप खुद से सीखेंगे तो बहुत समय लगेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आप हेल्प भी लीजिए। ओके, तो अगर हम ब्रेक डाउन चाहे करें तो एक आइडिया जो घर में शुरू हुआ, उसको आपने सैम्पलिंग साइज किया, सैंपल अप्रूव हो गया तो आपने उसे धीरे धीरे प्रोडक्शन में डाला, जब जो कि इनिशियली मे बी ए स्मॉल नंबर, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसको सही तरीके से मार्केटिंग करिए सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स फैमिली से बातचीत करके। तो यस, ये अगला स्टेप हो गया। बिल्कुल। पहला तो सबसे पहला जो आपका कस्टमर रहता है, आप मान के चलिए आपके करीब रहने वाले आपके फ्रेंड्स रहते हैं, हम्म हमेशा उन पे रिलाय कीजिए। हम्म आप उनसे रिव्यू भी लीजिए। रिव्यू हाँ, से कभी रिव्यू। नहीं घबराना चाहिए। हाँ। कुछ कमियां हैं तो वो एक बेस्ट टाइम है जब आप उनको करेक्ट कर सकते हो। हम्म उनकी बात को सुनिए, उनको आत्मसात कीजिए और उन पर काम कीजिए। हम्म ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें अपना कार्य सबसे अच्छा लगेगा। हाँ, और वो तो कोई है। दूसरा व्यक्ति बताएगा नहीं कि क्या हाँ। कमियां हैं, बट हम्म आपके जो खास दोस्त हैं, हाँ। आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, हम्म उनसे बात कर। तो अ, फीडबैक से नहीं डरिए, अप्रोच फॉर फीडबैक। हाँ, हाँ। और अपने कस्टमर्स का भी फीडबैक लीजिए। यस। छोटे से छोटा फीडबैक भी इम्पोर्टेंट होता है, हम्म और मैं हमेशा फीडबैक जरूर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो फीडबैक को मैं कैसे अपने पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। ओके। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मैं जरूर उस पर कुछ काम कर सकूं। ओके, ठीक है पूनम जी। तो अभी हम बिजनेस के बारे में जब बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस। तो ये फाइनेंसिंग भी आप सब खुद ही कैलकुलेट करते हैं या आप कोई एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं? बिकॉज से फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस स्टार्ट करें तो फाइनेंस इज अ बिग पार्ट ऑफ माय बिजनेस। तो मैं क्रिएटिविटी में अच्छी हो सकती हूँ बट फाइनेंस में बहुत बुरी हो सकती हूँ। तो उस एरिया में आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं न्यू एंटरप्रेनर को? न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए, यस, मैंने बहुत ही छोटी अमाउंट, अगर मैं मशीनरी, जो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट था, मशीन जो स्टिचिंग मशीन था, अच्छा। अगर मैं उनको उसको साइड भी कर दूं, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट था, है। तो मैंने अपने बिजनेस में कभी अपनी फैमिली से पैसे नहीं लिए। अच्छा। और जितना अर्न किया उसी में ही स्पेंड भी किया, उसी को ही ओके। एक्सपेंड, अपने बिजनेस को उसी को ही लगाया एक्सपेंड करना। हालांकि काफी समय के बाद, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इन द फैमिली था तो काफी समय के बाद मैं कर पाई, हम्म बट जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल मॉडल मैंने क्रिएट किया। हम्म और डेफिनेटली मैं, जो नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम यानी गृहिणी से भी शुरू कर रहे हो, हम्म तो अपने पैशन को आप चेक करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत हम्म सारा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप चेक करते रहिए। आप अपना पैशन है, आपका अपना जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है इन द मार्केट, उन सभी को चेक करने का के लिए अच्छा है कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। सफल होने पर और उसमें आगे बढ़िए। तो क्योंकि हमने बिजनेस के लिए कोई क्लासेस नहीं करी हुई, करेक्ट। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो हाँ। एक्सपीरियंस के लिए हम, ये भी समझती हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट से आप सीख भी रहे हो। हम्म कस्टमर डीलिंग है, वेंडर सर्च है, वेंडर से मटेरियल प्रिक्योरमेंट है, करेक्ट। और उनकी डिस्पैच है, उनकी कटिंग्स, मतलब बहुत प्रोडक्शन भी अपने आप में, नॉट ओनली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, बहुत सारी साइड की चीजें, जैसे हम्म डिस्पैच। डिस्पैच में मटेरियल्स को, पैकेजिंग मटेरियल्स, हम्म वो पेमेंट, वो एक्सपेंडिचर भी आपको ऐड करना है। करेक्ट।
आपका मटेरियल आपने सोर्स किया, वेंडर ने सब डिस्पैच किया, वो आएगा कैसे आपके घर तक? आप खुद हम्म जाओगे लेने, या टू व्हीलर, आप ऑटो लोगे? तो हम्म वो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, और आपके प्रोडक्शन में, आपके प्रोडक्ट में जाएगा। हाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हमें एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। ओके सभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी अलग है, उनका मॉडल अलग है, उनकी जरूरतें में आपने क्या खर्च कर रहे हो, वो सभी चीजें अलग अलग हैं। हम्म हम्म तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन या फॉर माय व्यू, यस और कॉन्फिडेंस के साथ। जी और बताइए। पूनम जी इनिशियली थोड़ा लॉस होता है जनरली, इनिशियल बिल्कुल होता डेज है। में होता है, सो एन आप भी। एंटरप्रेनर शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। थोड़ा यस। रेवेन्यू उन्हें ऐसे बफर अमाउंट रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस इनिशियली आपको हो सकता है, ये बोलना ठीक हाँ, होगा? अरे बिल्कुल। और अपनी तरफ से सबसे अच्छा काम कीजिए, और हमेशा लॉस समझ लीजिए इस तरह से कि देखिए, बहुत सारी चीजें, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, अपने प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो बहुत सारी चीजें इस तरह से सोच के बनाइए कि आप गिफ्टिंग में भी तो दे सकते हैं, उतना तो हाँ आपका कंज्यूम भी हो जाता है। आप हम्म। नहीं भी कर सकते तो ठीक है, इट्स ओके। आपने लर्निंग, कभी भी लर्निंग फ्री नहीं होती। करेक्ट तो वो एक पार्ट ऑफ लर्निंग की तरह आप उसको समझना चाहिए, और अच्छा उनको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज आपकी, मैंने आज भी वो मेरे पास सैंपल्स रखे हैं जिनसे मैंने सीखा है, अच्छा तो वो मुझे याद दिलाते हैं, और वो मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म वो मुझे हेल्प भी करते, अच्छा मुझे ये चीज, ये वाला डिजाइन बनाना है, हम्म ये वाला पाउच का बेस मुझे अभी बनाना है, तो वो मुझे रिकॉल होता है कि मैंने कैसे बनाया था। हम्म तो हम्म आप कोशिश करिए, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप रख सकते हो, तो कुछ एक सैंपल्स जरूर रखिए, ओके गाइड यू। और वो आपने एक्सपेंड किया है टाइम और अपना मनी एक्सपेंड हम्म किया है सीखने के लिए, तो वो वेस्ट तो नहीं है। हाँ डेफिनेटली जी, तो पूनम जी, अगर ऑडियंस में से किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं? मैं अवेलेबल हूँ मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं। मिस और नहीं हूँ हम्म मैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप से भी हम्म जुड़ी हुई हूँ, यस जहाँ पर मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लीड करती हूँ, एज एन और एडुकेटर उनको आप सिखा रही हैं ये उन्हें? सिखाती यस हूँ, प्लस वर्क भी प्रोवाइड कराती हूँ। वेरी तो गुड वेबसाइट मैंने रिसेंटली अपनी शट डाउन कर दी है, अच्छा और अब एक कॉन्टेक्ट बेस पर मैं, एक कह सकते हैं आप, उनके साथ जो अब एक उनको नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने में जो हाँ आनंद आ रहा है, हाँ हाँ वो मैं, एक समझ लीजिए जैसे एक फेज होता है, या हम्म आप प्रोग्रेस करते हो, यस तो मुझे लगता है ये मैंने नेक्स्ट प्रोग्रेस मेरी इस डायरेक्शन में है, अच्छा और मैं उससे बहुत खुश हूँ। ओके, तो आपकी कोई इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ लोग आपको डीएम कर सकते हैं? जी, कैनवस टू क्राफ्ट नाम से है, पूनम रोहित गर्ग के नाम से है, ओके और फेसबुक पर भी है, सोशल ओके मीडिया प्रेजेंस, और मैं सभी जगह अवेलेबल हूँ। ओके और स्पेशली आई फील हैप्पी, आई आई कि उनको मैं किसी को कुछ सिखा सकूं। कुछ अगर वो कुछ पूछना चाहें तो आई एम अवेलेबल, प्रायर द प्रायर अपॉइंटमेंट्स या कुछ शेड्यूल्स ना हो हाँ तो ग्रेट। वेरी गुड पूनम जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको ये है कि कोई नए एंटरप्रेनर को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? लाइक अगर एक आपकी खुद पे सारी विश्वास सीख करो में और से, लगे रहो। हाँ आई थिंक खुद पे लगे विश्वास रहो करो। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है हाँ, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं पर थोड़े ही वक्त बाद गिव अप कर देते हैं, तो आई थिंक लगे रहो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लगे रहिए, ढूंढते रहिए व्हाट इज योर हाँ पैशन, सही ढूंढते हैं पैशन मिल जाने पर उसको पकड़ के रखिए, हम्म उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगी, कोई भी काम, मतलब अगर मैंने ट्राई किया लोगों को बताने का, जो मेरे स्पेशली अननोन पर्सन, नॉट रिलेटेड विद द आर्ट फील्ड,
कि मैं काम क्या करती हूँ, बट आई वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन इट। अच्छा। मुझे यही बोलना पड़ता है, अच्छा मैं पाउच बनाती हूँ, अच्छा। इट्स अ समरी ऑफ माय वर्क। तो अभी ये सुनने में लगेगा आपको कि ये क्या मतलब, पाउच तो सबके घर में बनते हैं, झोले बनते हैं जिनको बोलते हैं, हम्म। बट वो भी आपको कहाँ से कहाँ तक ले